हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जिसने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है और जिसने इससे पहले के हमारे दोनों सवाल सॉल्यूशन करे हुए देखे हैं, तो उसको जिस सवाल बहुत आसान पड़ रहा होगा, इतना तो आप गारंटी से समझ लीजिए। ठीक है, और जिसने नहीं देखे हैं तो उसके लिए हमने ऊपर आई बटन में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पे हमने इसकी वीडियो डाल के रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि आपको दिया गया है, अब हम क्या करते हैं, पहले नंबर लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज राइट एंगल्ड। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। क्या माना? एट बी। यानी कि फ्रेंड्स, हमने क्या करा है, एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें हमने बी को राइट एंगल्ड माना है। क्या माना है? राइट एंगल। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, गिवन करते हैं। क्या करते हैं? गिवन, जो गिवन में दिया है, जैसे कि साइन ए, तो लिखना जरूरी है। पहले हम लिख लेते हैं साइन ए इक्वल्स टू में 3/4। अब आपको एक अचंभित हो रहा होगा कि मैंने यहाँ 4 और 3 लिखा है और रूट की 7 कहाँ से आ गए। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ जी, मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखा है जिससे आपको समझ सको। तो देखो, यहाँ पर साइन ए इक्वल्स टू में 3/4 दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अपन दो वैल्यू निकाल सकते हैं। दो वैल्यू कौन कौन सी? दो वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए आपको याद तो होगा ही कि साइन ए इक्वल्स टू में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। तो साइन ए इक्वल्स टू में क्या होता है आपका? साइन ए इक्वल्स टू में लाल बटे कक्के में क्या होता था? लंब अपॉन कर्ण, यानी कि आपका हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था, यानी लंब अपॉन आधार उस और लंब अपॉन कर्ण होता था। कहीं नहीं होता था ना? तो लंब अपॉन कर्ण में यहाँ पे ये पी, पहला वाला क्या हो गया? ये पी हो गया। नीचे वाला कौन सा हो गया? हाइपोटेनियस। क्योंकि अपन ने क्या करा, इस फॉर्मूले से इसका कंपैरिजन करा, तो हमें किसका वैल्यू किसकी मिल गई? ये 3 जो दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे लिए, और हाइपोटेनियस कौन हो गया? 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपना ये हो गया, हाइपोटेनियस कौन हो गया? जी हो गया। अब है ना, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने जी दोनों तो आपको बता दी निकालना है, तो जी कहाँ से आया? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा जो चीज़ होती है उन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अपन को ये रूट 7 दिख रहा है जी, मैंने क्या करा है, बुक में से सवाल था जी, ऑलरेडी मैंने आपको आंसर बता दिया कि आपका ये आंसर में हमें यहाँ पे ए बी दिख रहा है, ए बी इसकी वैल्यू पहले चाहिए, क्योंकि जब तक हमें इसकी वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम कॉस ए और टेन ए इनकी वैल्यू निकाल नहीं सकते। कि आप जानते ही होंगे कि हमें ट्रायंगल के तीनों जो साइडें होती हैं, तीनों साइड 1 2 3, ये तीनों साइड है ना, यानी कि आपकी भुजाएं, तो उन तीनों भुजाओं की वैल्यू चाहिए। तो पहले नंबर 2 तो हमने बता दिया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन कर्ण, है ना। तो यहाँ पर ए बी जो दिख रहा है, ए बी वो आपका आधार है, यानी कि बेस है। तो जी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू से पता है, एक ही फॉर्मूला हमारा कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख दीजिए फ्रेंड्स, लिख दीजिए देन वाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन की वैल्यूज समझ में आ गई होगी। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है हमें, अब आंसर अब सॉल्यूशन करना है। क्या? ए बी इक्वल्स टू में, अब यहाँ पे ए बी पता है क्या लिखा मैंने? ए बी इसलिए लिखा है, तो चलो मैं आपको ए बी के मैं बता देता हूँ। ए बी इक्वल्स टू में मैंने लिख दिया है रूट में AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर।
अब आप सोच रहे होगे मैंने कि ये इस तुम डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो चलो मैं आपको इसको तोड़ के बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। आ जाइए यहाँ पे, देखिए ये एरो बनाया है, यहाँ समझ लीजिए ये क्या चीज़ है, ये ऐसा कैसे आ गया। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही क्या होती है, कण होता है, कण क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में लंब यानी कि परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस AB यानी बेस यानी आधार AB का स्क्वायर लिखा। अब आपको पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB, क्योंकि AB की जो √7 जो वैल्यू है ये निकाल के मैंने ऑलरेडी लिखी है, बट आपको जी निकालना तो पड़ेगा ही, तब जाके आप यहाँ पे लिखने के असली हकदार माने जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। ये तो यार आप भी समझते हो, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ही बता दिया है ना। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप जी √7 जो देख रहे हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, अब आप भी तो निकालोगे नहीं तो तब तो मज़ा क्या आएगा, है ना। तो आप यहाँ पर मान लो √7 अभी है ही नहीं, क्या नहीं है ही नहीं, तो आप अगर एक काम करते हैं हम इसे काट ही देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ही ना हो, ठीक है। अब हमें क्या ब्लैंक है जी, हमें जी निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB को इक्वल में लाना पड़ेगा। जैसे ये AC है ना, जो कण है वो इक्वल में है, इस तरीके से हमें AB लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर ये BC दिख रहा है, BC को है ना इस साइड भेज देते हैं, तो AC का स्क्वायर चलेगा ही चलेगा, माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर ये AB बचेगा, केवल AB का स्क्वायर। अगर हम, आपको पता ही होगा, हम एक साइड से जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या हमारा क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। तो ये स्क्वायर हम हटा के इसको यहाँ चढ़ा देते हैं, तो यहाँ चढ़ा देंगे तो रूट लग जाएगा, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB। तो आई होप आपको समझ में आई गई होगी जी टॉपिक लाइन, जो कि मैंने आप लोग के लिए एक बार ढंग से लिख के दे दी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये यहीं की छाप दिया है, अब आप देख सकते हैं ये यही चीज़ है, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे कैसे आया, डायरेक्ट मैंने लिखा था। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे AB क्या चीज़ है आपकी, निकालना है हमें, तो AB हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू में, AC क्या है 4 है, तो रूट में लिखो 4 का स्क्वायर, क्या लिखो 4 का स्क्वायर, माइनस BC क्या है 3, तो लिखो 3 का स्क्वायर, लिख दिया। अब AB लिखा हमने फ्रेंड। अब लिखने के बाद क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 कर दो, है ना, माइनस। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आएगा। अब 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, क्या बचेंगे हमारे, 16 में से 9 जाने पर हमारे बचते हैं, आप गिन के देख लीजिए, 5 9 यानी कि 7 बचेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 7 जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 7 जोड़ देते हैं, तो लिख दीजिए 7, लिख दिया। अब देखो हमारा क्या आ गया, √7 आ गई वैल्यू। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिखा था, पहले भी √7 लिखा था, तो देखिए अब मैंने आपके सामने प्रूफ करके दिखाया, तो आपको लिख के भी दिखा दिया दोबारा से। तो इस तरीके से √7 ये आए थे। अब देखो यहाँ पर हमें जब जी वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल गई AB की, तो हम आप cos A और tan A आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स याद होगा फॉर्मूला cos A और tan A का, cos A का फॉर्मूला निकालते हैं पहले। cos A का होता है हमारा लाल बटा कक्का, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, LA/K लिख दिया। अब इसमें लाल बटे कक्का में cos है, cos सेकंड नंबर का होता है A/K, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार अपॉन कण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार अपॉन कण, ये cos का हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार अपॉन कण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप डायग्राम में देखिए cos A, तो यहाँ की दृष्टि से देखा जाए तो इसके सामने वाला अपना परपेंडिकुलर होता है और उसके साइड में याला बेस हो गया, तो ज्याला क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक हाइपोटेनियस, यानी कि ये लंब आधार और ये कण। तो इसके हिसाब से आधार कौन है यहाँ पर AB, तो AB की वैल्यू क्या हमारी √7, तो लिख दीजिए फ्रेंड्स √7 अपॉन K यानी कि कण यानी कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है हमारा यहाँ पे AC, तो 4 है, तो लिख दीजिए क्या 4। तो एक वैल्यू तो आपकी जी आ गई क्या नहीं। एंड सेकंड कौन है हमारा भाई साहब, सेकंड है हमारा कौन 10, कौन है 10, तो लिख दीजिए 10A, क्या लिख देंगे 10A। तो 10A में फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा होगा कि 10A में हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिख रहा है L/A यानी कि लंब अपॉन आधार, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिख दीजिए यहाँ पे लंब अपॉन आधार इज इक्वल्स टू में। अब लंब यानी कि परपेंडिकुलर कौन है इस क्षेत्र में, इस डायग्राम में ये BC है, ये डंडा तो देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट होता है वो परपेंडिकुलर माना जाता है, यहाँ पे BC है तो BC लिख दीजिए 3। अब आधार यानी कि बेस, बेस कौन है √7, लिख दीजिए बेस √7।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट होगा नहीं, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझने आ गया होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मैंने क्लियर करके बताई हैं फ्रेंड्स। इसी नाते आप इस वीडियो को जरूर लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए छोटी सी मेहनत कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। क्यों फ्रेंड्स, सही है ना? अगर आप इतना हमारे लिए कर देंगे तो हम आपके लिए बहुत आभार हैं। चलो तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो जो आपको बनाई है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कृपया करके हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।